आज मरियम साहिबा से बात हुई मेरी। क्या कह रही थी? मैं उस औरत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो ऐसी चुड़ैल है जो अच्छा दिखना चाहती है। एलिफ, पैचअप करना चाह रही हैं वो। कह रही थी कि बहुत अफसोस है और क्या कहेंगी। चाहती है कि मैं उस घर में वापस आ जाऊं, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, यही चाहती है ना? क्योंकि उसका शौहर नाराज होगा उससे। यही तो मसला है उस औरत का। वो अपने शौहर के बिहाफ पर सबको उंगलियों पड़ना चाहती है यार, जबकि उसका शौहर तो इंतहाई नरम दिल इंसान है। हर शख्स वैसा नहीं होता जैसा वो दिखाई देता है। मुझे यकीन है उस औरत को इस हाल तक उसका शौहर ही लाया है। हो भी सकता है मगर यकीन से नहीं कह सकते। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे हालात देखे हैं कि अब किसी पे भी यकीन नहीं कर सकती। तुमने जो कल मेरे साथ किया उसकी माफी नहीं मांगी। मैं भूली नहीं हूं अब तक। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर बाबा। सबको सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटा। मुस्तफा और नायला कहाँ हैं? आ जाएंगे अभी। खुदा के वास्ते अब्दुल्ला साहब, आप मुस्तफा को अब कुछ मत कहिएगा। आपका मुस्तफा के साथ ये रवैया मुझे पसंद नहीं है। दुआ आज आ रही है। बाबा उससे मेरी बात तो हुई थी, लेकिन मैं जितनी बात करता हूँ मसले उतने ही बढ़ जाते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब कुछ नहीं हो सकता अब। मैं जरा मुस्तफा को देखकर आती हूँ। मैं ज़ैनब साहिबा से बात करूंगा, ऐसे नहीं चलेगा। आखिर ये बेअदबी कब तक चलेगी? सब ठीक तो है? तुम्हारे हाथ में क्या है? भाई और नायला चले गए यहाँ से। क्या मतलब चला गया? कहाँ चला गया? दिखाएं जरा मुझे। यहाँ तो लिखा है कि हम जा रहे हैं यहाँ से। ला हौल वला कुव्वत। हाँ, हमारी मुसीबत कब खत्म होगी? उनका जाना मेरे लिए भी मामूली बात नहीं। सब्र दे मुझे अल्लाह पाक। अब्दुल्ला साहब, खुदा के लिए कुछ कीजिए। वो लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? जो बोट बेचकर सबको धोखा दे सकता है, उसे ये भी मालूम होगा कि कहाँ जाना है। आ रहा हूं भाई, सब्र करो। क्या मुसीबत है। ये दोनों इस वक्त यहाँ पर? भाई, हमने घर छोड़ दिया है। क्या? ठीक है बहन, ठीक है बहनोई साहब, आ जाएं, अंदर आ जाएं। मैं सामान उठा लेता हूँ। मुस्तफा बैठो। हमने सोचा कि कुछ वक्त तुम्हारे यहाँ रह लेते हैं। भाई, घर की हालत क्या हो रही है? और ये स्मेल? ये सब छोड़ो और बताओ मुझे, ऐसा क्या हो गया कि आप लोग घर छोड़कर यहाँ आ गए? मतलब वहां पर कोई मसला हुआ है क्या? वैसे मुझे कोई एतराज नहीं है, आप लोग जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। मुस्तफा, क्या हुआ? बारिश होने लगी है। जाहिर है मुस्तफा, वो तो होगी ही। घर की हालत तो देखो जरा, हम यहाँ नहीं रह सकते। आपकी मर्जी है। इससे बेहतर है कि हम मजलान के होटल चलें। हाँ सही कह रही, चलो यहाँ से। बिल्कुल ठीक सोचा। भाई, जरा जहमत करके घर को साफ कर लीजिएगा। हशर देखिए घर का। हाँ जरूर कर लूंगा बहन। अब जाओ।
परेशान मत हो, मैं उन्हें अभी फोन करता हूँ। उन्हें कान से पकड़ कर लाऊंगा, बेफिक्र रहें। हाँ अम्मी, इतना रोने की बात तो नहीं है ना? बेटा ये मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है। सारी मुसीबतें एक साथ आ रही हैं। अब तो मेरा सांप भी कमजोर हो चुके हैं, अब मैं और नहीं सह सकती। पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। प्यारी अम्मी, मैं आपसे कह रहा हूं ना, आपको ऐसे रोता देखकर हमारी हिम्मत भी टूट जाएगी। हाँ जाहिर है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा बस, किसी को रोते हुए ना देखूं, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं तैयार होकर जा रही हूँ। कहाँ कहाँ जा रही हूँ मुझे इस हाल में अकेला छोड़कर? सलमा खाला का तोहफा बदलने जाना था मुझे, आप ही ने तो कहा था। तुमने अभी तक वो काम किया ही नहीं। नहीं, मुझे मौका नहीं मिला, मैं नहीं निकल सकी, तो इसलिए सोचा कि मैं अब चली जाऊं। वैसे भी घर में बहुत घुटन हो रही है, सब रो रहे हैं, चीख पुकार है। मेरी प्यारी अम्मी। मेरे बेटे। हेलो। ज़ैनब साहबा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला साहब। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगी। जी खैरियत से ही हूँ मैं। ज़ैनब साहबा, आपको हालात तो मालूम है, बात हमारी औलाद के मुस्तकबिल की है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें वालिदैन की हैसियत से मिलकर बातचीत करनी चाहिए। आप क्या कहती हैं? श्योर, व्हाई नॉट, करते हैं बात। अगर शाम 7 बजे आपके लिए मुनासिब हो तो मैं ड्राइवर भेज दूँ आपके लिए? नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। चले ठीक है, फिर मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ। चले शाम को मिलते हैं। होती है मुलाकात। अरे वाह भाई, वाह भाई, देखो तो हमारे होटल में कौन आया है। शुक्रिया। कैसे हैं आप? आपको देखकर बेहतर हो गया, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत है? ये सूटकेस वगैरह छुट्टियां? वो दरअसल बाबा से झगड़ा हो गया, वो हमने घर छोड़ दिया है। हाय वाकई। अरे भैया, इस तरह की मनफी बातें सुनते ही मैं तो यकीन करो बहरान में चला जाता हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या घर छोड़ दिया तुम लोगों ने? अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या हम यहाँ कुछ दिन गुजार सकते हैं? हाँ यहाँ क्यों नहीं यार, पूछने वाली कोई बात नहीं है। खुशामदीद। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मुस्तफा, मैं अभी खाली कमरा देखता हूँ, ठीक है? अरे कल रात सयाहों का काफिला आ गया था, सारे कमरे फुल हो गए, मगर मैं तुम्हें बाहर नहीं रहने दूंगा। ऐसी बात हो सकती है क्या? आओ मुस्तफा बैठो, चाय कॉफी जो भी चाहिए तुम मंगवा सकते हो। अच्छा किया तुम यहाँ आ गए मेरे पास। बाबा। हेलो दुआ, मैं तो जल गया हूँ, बचा लो मुझे। क्या हुआ? असलान का भाई और उसकी पागल बीवी आ गए हैं, घर छोड़ दिया है उन्होंने। क्या? मत पूछो बेटा, वो यहाँ रुकना चाहते हैं। अगर मैं इजाजत दूं तो अब्दुल्ला साहब से मेरा झगड़ा हो जाएगा। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, प्लीज आओ कुछ करो, बात करो। किस तरह से वापस भेजूं इन्हें? ये सब क्या तमाशा है? कहाँ से आ गए मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है, मैं भी मुस्तफा भाई को कॉल करती हूँ, आप फिक्र ना करें। ठीक है बेटा, फौरन फोन करो प्लीज, ठीक है? आप लोगों ने अभी तक चाय नहीं मंगवाई? तुम्हें किसने कहा था कि मेरी मंगनी हो चुकी है? छोड़ो यार, यह अहम बात नहीं है। अम्मी ने बताया था ना। नूर, तुम अम्मी से नाराज ना हो, वो बस तुम्हें अपने तरीके से बचाना चाह रही थी। वो और मुझे बचाएंगी। देखो ना, हमारे दरमियान दूरी डाल दी। कोई मसला नहीं, सच सामने आ गया ना। क्या तुम उदास हो? सिर्फ उदास? मैं तो अभी तक खुद को संभाल नहीं पाया। सोच रहा था ये सब कैसे मुमकिन है। बहुत माजरत चाहती हूँ रोहान। मैं भी, मतलब कुछ भी हो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था।
जबकि कोई ऐसी बात थी ही नहीं, तो उन्होंने ऐसी बात क्यों की मैं समझ नहीं सकी। मैं जानता हूं उन्होंने ये बातें क्यों की। सच कहूं तो अब मैं एक दिन भी तुम्हारे बगैर नहीं गुजारना चाहता दूर। कोई कुछ भी कहे, मैं भी रोहान, मैं भी नहीं। जी कहिए। जी आज शाम अब्दुल्ला साहब से आज मेरी मीटिंग है। यहाँ से सीधे जाकर बाईं तरफ रिसेप्शन पे चले जाइएगा। थैंक यू सो मच। दुआ और अजलान में सुलह हो गई है क्या? शायद नहीं। तो फिर गई कहाँ थी वो? वो आ गई। अब पता चल जाएगा कि कहाँ गई थी। बस दुआ करो इंशाल्लाह खुशखबरी लेकर आई हो। हम आ गए। मुस्तफा भाई और नाइला भाभी कुछ वक्त हमारे साथ रहेंगे। खुश आमदीद बच्चे, आओ बैठो। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब से आज मेरी मीटिंग है, उनको बता दीजिए। जी मालूम है मुझे, अंदर जाइए, आपका ही इंतजार हो रहा है। मेरी मीटिंग आज अब्दुल्ला साहब से है। मैं आपके पास ही आ रहा था भाई। अजलान ने कुछ बातें की थी। अल्लाह नाराज ना हो तो कितनी ही मुश्किलें एक साथ पड़ी हैं। मैं ज़ैनब साहिबा से मिलने जा रहा हूँ इस वक्त, बच्चों के हवाले से बात करने। वाकई में मैंने खुद कॉल करके उनसे वक्त लिया, लेकिन बहुत लाताल्लुकी से बात की उन्होंने, और अब उनसे बात करने के बाद दिल ही नहीं चाह रहा उनसे मिलने के लिए। काश कि उनसे ना मिलने का कोई बहाना मिल जाए, मैं मिलना ही नहीं चाह रहा हूँ उनसे। तो मैं जाकर बात कर लेता हूँ भाई। मतलब मैं पहले कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ उनको, बाद में आप आराम से बात कर लीजिएगा।
उमर, ये अच्छा रहेगा, मगर ऐसा ना हो कि वो नाराज हो जाए ये सोचकर कि तुम मेरी जगह क्यों आ गए। नहीं नहीं, मैं संभाल लूंगा सर, आप फिक्र मत करें। कह दूंगा कि मैंने ही इशारा किया था भाई से। ठीक है तो फिर जाओ, लेकिन ये जरूर बताना कि मैं क्यों नहीं आया, कहीं नाराज ना हो जाए। मैं संभाल लूंगा। जानता हूं, चूंकि हमें बहुत सी बातें करनी है, इसलिए अपने भाई की जगह मैं आया हूं। आई थिंक सो हमारे दरमियान बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। जैनब, अगर मैं भी तुम्हारी तरह सोचता तो हम दोनों यहां नहीं होते। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, फिक्र ना करो। ओके। जैनब, तुम बस मेरी हकीकत जान लो। अगर उसके बाद भी तुम्हारा फैसला मुझसे ना मिलने का हो तो मुझे मंजूर है जैनब। हकीकत? देखो जैनब, लैला से मेरी जो शादी है वो हकीकी शादी नहीं है। मैं समझी नहीं। लैला, मेरे मरने वाले जुड़वा भाई कैसर की बीवी है। कैसर की शादी से कुछ वक्त पहले ही मौत हो गई थी उसकी। फिर बाबा ने कहा लैला से तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि यही मुनासिब रहेगा। क्या मतलब इस बात का? देखो जनाब, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वो सब सच है, जो सिर्फ मैं और लैला जानते हैं और कोई नहीं जानता हमारे सिवा। और मेहदी? मेहदी मेरा बेटा नहीं है। मैं उसका चचा हूं। उमर, क्या ये सब सच है जो तुम मुझसे कह रहे हो? तुम मुझसे बहुत नाराज हो और तुम्हारा नाराज होना बिल्कुल जायज भी है। मेरे पास कहने को कुछ नहीं, मगर मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहता जैनब। इसीलिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच तुम्हें अपना सब कुछ मानकर तुम्हारे साथ बांटना चाहा। मैं स्पीचलेस हो गई हूं बिल्कुल ये सब सुनने के बाद। जो कुछ तुमने बताया है मुझे अनबिलीवेबल है मेरे लिए। ऐसा लगता है कोई फिल्म चल रही है मेरे सामने। मुझे मालूम था तुम्हारे लिए इन सब बातों पर यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन यही मेरा सच है जनाब। लैला मेहदी की मां है।
वो मेरे जुड़वा भाई कैसर की बीवी है, उसी की बीवी थी और हमेशा रहेगी। तो फिर उसका एग्रेसिव बिहेवियर क्यों था मेरे साथ? I mean, तुम्हारा तो एहसान मंद होना चाहिए उसे। वो एक धोखाखाई औरत की तरह बिहेव कर रही थी। शुरू के सालों में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बाद के वक्तों में शायद मैं उसके लिए बिल्कुल एक जुनून सा बन गया। तो इश्क करने लगी तुमसे? नहीं जानता, वैसे भी हमारे दरमियान कभी कोई जज्बाती रिश्ता नहीं रहा और रह भी नहीं सकता था। वो मेरी भाभी थी और हमेशा मेरे लिए भाभी ही रहेगी। उमर, हम इस वक्त क्या बात कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई कबायली फिल्म देख रही हूँ। I mean, मैंने तो ऐसी बातें हमेशा फिल्म पर ही देखी हैं, मगर ये सब कुछ तो मेरे ही साथ हो रहा है। ठीक कह रही हो, ये सब मेरे लिए भी कहना आसान नहीं था, बिल्कुल भी। कैसर के मरने के बाद हम सबकी जिंदगी थम सी गई और मेरे बाबा ने मुनासिब समझा कि मेरी शादी मेरी भाभी से ही हो जाए। मुनासिब समझा उमर? और जिस चीज को उन्होंने मुनासिब समझा वो इंतहाई अनयूजुअल बात है। I mean, मैं तो उसे सोच कर ही बहुत ही अजीब फील कर रही हूँ। तुमने उसे कैसे कबूल किया? मैं बहुत छोटा था, अपने बाबा की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता था। सुन के अफसोस हो रहा है। लाइफ तो तुम्हारी तबाह हो गई। एक बाप अपने बच्चे से ऐसी कुर्बानी कैसे मांग सकता है? उमर, मुझे गलत मत समझना प्लीज। मैं तुम्हें तनकीद का निशाना नहीं बना रही, मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ। किसी ने ये नहीं कहा कि तुम लोग पागल हो क्या? किसी ने नहीं कहा, किसी ने भी नहीं, क्योंकि बाबा की हर बात हमारे लिए हुक्म को दर्जा रखती थी। वैसे भी लैला उस वक्त हामला थी, वो भी पूरी तरह इस बात से वाकिफ न थी। और मैंने भी अपने भाई की विरासत की हिफाजत की। यू मीन मैं को भी कुछ नहीं मालूम? ये सच्चाई लैला और मेरे सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं जानता सनम। क्या मॉम को खबर है इस बात की? नहीं, मुझे तो मॉम के रिएक्शन का इंतजार है। चुप हो जाओ। क्यों? हाँ तो बच्चों बताओ जरा, हुआ क्या था? मुस्तफा की बाबा के साथ अनबन हो गई और इसी वजह से मुस्तफा ने घर छोड़ने का फैसला किया और फिर हम सड़क पर आ गए। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये घर आपका भी उतना ही है जितना मेरा। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे दुआ। तुम ना होती तो पता नहीं क्या बनता हमारा। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। हम तो अजलान के होटल में रुकने वाले थे, लेकिन वहाँ जगह खाली नहीं थी। तुम लोग आराम करो बच्चों, लेकिन बाद में अपने वालिद से जरूर बात करना। घर के अंदर नाराजगी नहीं होनी चाहिए। बात दरअसल ये है कि मेरे वालिद थोड़े सख्त इंसान हैं। कौन सा वालिद नहीं होता? माँ बाप कभी कभार बच्चों पर गुस्सा करते ही हैं बेटा। हाँ बिल्कुल, मेरी मॉम भी हर वक्त मुझ पर बरसती रहती हैं। अब तो मैं आदी हो चुकी हूँ। हम भी आदी हो गए थे, मगर इस बार शायद मुस्तफा को ज्यादा तकलीफ पहुंची। मेरा कमरा ले सकते हैं, वहाँ रह लीजिएगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम यहीं कहीं सोफे पर सो जाएंगे। अरे सोफे पे कैसे सो सकते हो? खाला भी नीचे रहती हैं, अगर चाहें तो वहाँ भी रह सकते हैं, आपको जैसे बेहतर लगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा मतलब है कि मैं मुस्तफा से अलग नहीं रह सकती, इसीलिए बेहतर होगा कि दुआ हम तुम्हारे कमरे में रह लेते हैं। जरूर,
जी बिल्कुल ठीक है। आओ जमील मेरे साथ चलो, कमरा रेडी करते हैं। ठीक है। तुम्हें एहसास है ये घर अब होटल बन गया है? देख लेना आगे जाकर ये सब हमारे गले पड़ेगा। जिमल क्या करती, सड़क पर छोड़ देती उन्हें। ये लोग कोई आम लोग नहीं, अब्दुल्ला उनाल का बेटा और बहू हैं। वो भले सड़क पर क्यों रहते? रह रहे हैं ना, नजर नहीं आ रहा? हालत तो देखो उनकी, मुझे तरस आ गया उन पर। और मुस्तफा भाई तो इंतहाई शरीफ इंसान है, उनकी जात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। ये अब्दुल्ला अंकल तो कितने संगदिल इंसान निकले। अच्छा बस चुप हो जाओ, सुन लेंगे तो शर्म की बात होगी। चलो मेरे साथ। मॉम भी अब तक नहीं आई है, पता नहीं कहाँ रह गई। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे लिए, उस औरत के लिए। आई मीन मेरा जहन बिल्कुल उलझ गया है उमर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या फील कर रही हूँ। मुझे भी बहुत अफसोस है, खास तौर पर तुम्हें दुख देने के लिए। जो तुमने झेला वो कयामत है। लेकिन उमर, तुम्हारी जिंदगी में एक औरत है। बीवी की हैसियत से चाहे तुम दोनों अलहदा रहते हो, लेकिन मैं किसी औरत का हक नहीं छीन सकती। सब कुछ एक तरफा, मेरे लिए सब बहुत खौफनाक है।